कुंती, आप, मुझे मालूम था आप जरूर आएंगी। क्यों? तुझे मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? सवाल अच्छे बुरे का नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है मैं ही इस दुनिया में सिर्फ ऐसी हूं जिसका अपना कोई नहीं। ये तू कैसी बात कर रही है कुंती? मैं जानती हूं तुझे कल मेरी बात का बुरा लगा होगा। मैंने सरला जी का साथ जो दिया, ये सच है ना? आंटी, आपको सचमुच ये लगता है कि सरला दीदी ने जो कुछ भी किया वो ठीक किया? कुंती, तुम अगर अपनी भावनाओं में बहकर उन बातों को सोचोगी तो तुम्हें सरला जी का किया गलत लगेगा। लेकिन अगर तुम दुनियादारी को देखकर थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचोगी तो बेटा, उन्होंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसी में तुम्हारी भलाई थी। उनकी भलाई ने मुझे कौन सा सुख दिया है? मेरा बेटा मेरी जिंदगी का एकमात्र सहारा था, उसे भी मुझसे छीन लिया गया। मैं तुम्हारी ममता समझती हूँ, लेकिन ऐसे हालात में तुम अपने बेटे को कौन सी खुशी दे पाती? वो तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन जाता बेटी। ये आप कह रही हैं, जो एक माँ है? एक बेटा अपनी माँ के लिए मुश्किल बन सकता है क्या? अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? आप भी सरला दीदी की भाषा बोलने लगी आंटी। क्योंकि हमने दुनिया देखी है और एक कुंवारी माँ के लिए इस समाज में जीना कितना मुश्किल होता है ये भी जानती हूँ। कुंती बेटा, अगर मैं तुम्हारी माँ होती तो सरला जी के किए का बुरा नहीं मानती। सुमित्रा जी, चलो कम से कम कोई एक तो मिला जो मेरी भावनाओं को समझ सकता है। मेरे किए को कुंती के सामने सही ठहरा सकता है। सरला जी, जो बात हर लिहाज से सही हो उसके लिए मैं कुंती का दिल रखने के लिए आपकी बात गलत तो साबित नहीं कर सकती। लेकिन ये तो मुझे हर वक्त गलत ही समझती है। अब इस बेचारी की उम्र ही क्या है? अगर इसे सही गलत का पता होता तो कोई इसे इस तरह धोखा देकर भाग थोड़ी जाता। मैं तो यही चाहती हूँ कि ये अपनी बीती जिंदगी को भुलाकर अपने भविष्य के बारे में सोचे, लेकिन यह है कि मेरे हर कहे को बुरा मानती है और मेरा कहना टाल देती है। अब तुम्हें थोड़ी समझदारी दिखानी होगी। जो कुछ भी हुआ उसे हादसा समझकर भूल जाओ। मान लो तुम्हारी जिंदगी का वो एक बुरा सपना था, उसे हादसा समझकर भुला दो। भुला दूं? कैसे भुला दूं? ये जानते हुए कि मेरा बेटा इसी दुनिया में सांसें ले रहा है। लेकिन अब तो वो तुम्हारे पास नहीं है। दूर होने का मतलब ये नहीं है कि वो मुझसे इतना दूर हो गया कि मैं उससे मिल भी ना सकूं। लेकिन तुम उससे मिलकर करोगे क्या? वो आप बड़े ऐशो आराम से और सुख से रह रहा है और तुम उसके लिए अपने आप को बर्बाद किए जा रही हो। सरला दीदी, प्लीज प्लीज आप लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ से जाइए। मैं अकेला रहना चाहती हूँ। देखा आपने? इसे कुछ भी समझाने की कोशिश करो तो ये ऐसे ही करती है। प्लीज सरला दीदी। सरला जी, चलिए हम चलते हैं।
बैठी। सरला जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कुंती अपने आने वाली जिंदगी किस तरह से गुजारना चाहती है। उसे लगता है कि बस कर्ण मिल जाए फिर वो किसी भी तरह जी लेगी। लेकिन अब करण उसे कैसे मिल सकता है? ये बात वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने कितनी कोशिशें भी की। मैंने उसे ये भी बताया कि अब वो ज्यादा दिन तक इस आश्रम में नहीं रह पाएगी। फिर वो जाएगी कहाँ, क्या करेगी? मुझे लगता है अब उसे आप लोगों के कहे पर कोई विश्वास नहीं रहा। वो अपनी मर्जी से जीना चाहती है। आज तक उसने जो भी किया वो अपनी मर्जी से तो किया, उसी का तो ये नतीजा है। अगर उसे हम पर भरोसा नहीं है तो अपने आप पर तो करे। उसने कभी आपसे अपना इरादा नहीं बताया? वो कहती है कि आश्रम से निकलकर वो नौकरी करेगी, वो किसी पर बोझ बनकर नहीं रहेगी। कौन देगा उसे नौकरी? और इस तरह अकेली कब तक रहेगी? इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि वो शादी करके घर बसा ले। एक नई जिंदगी मिलेगी तो अपना सब दुख दर्द भूल जाएगी। गजेंद्र भाई साहब मनोहर से किसी रिश्ते की बात तो कर रहे थे। उनकी आपस में बात हुई थी। उस लड़के का नाम भी बताया था उन्होंने। क्या नाम था उस लड़के का? उसका नाम है हिम्मत। मेरा जाना पहचाना लड़का है, बहुत ही सीधा और सच्चा। आजकल ऐसे लड़के मिलते नहीं हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो खुद अपने से कुंती से शादी करना चाहता है। लेकिन सरला जी, क्या उसे कुंती की गुजरी जिंदगी के बारे में सब कुछ मालूम है? जी हाँ, वो सब कुछ जानते समझते शादी करने के लिए इच्छुक है। और वो कुंती की भलाई चाहता है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। फिर शादी में मुश्किल क्या है? मुश्किल कुछ नहीं, कुंती शादी करने के लिए तैयार ही नहीं। लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब तो कुंती ही दे सकती है। मैंने कितनी बार उसे समझाया। ये तो उसके लिए अच्छा मौका है। लेकिन कहीं वो लड़का हिम्मत कुंती पर तरस खाकर तो शादी नहीं करना चाहता? ऐसा नहीं है। वो तो चाहता है कि कुंती हमेशा खुश रहे। वो तो शादी के लिए कुंती पर दबाव भी नहीं डालना चाहता। वो बेचारा तो कुंती की खुशी के लिए हनुमान जी से रोज प्रार्थना करता है। अगर ऐसा है तो इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि ऐसे हालात में कुंती का हाथ थामने के लिए कोई दूसरा लड़का तैयार नहीं होगा। इसलिए हमें किसी भी तरह इस शादी के लिए कुंती को तैयार करना है। ये कोशिश मैं करती हूँ। मैं उसे शादी के लिए तैयार करूंगी। आप ये कोशिश करके देखिए। लेकिन वो इतनी जिद्दी हो गई कि किसी की कुछ सुनती ही नहीं। सरला जी, ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं एक बार उस लड़के हिम्मत से मिलना चाहती हूँ। क्या उससे मुलाकात हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं। वो कुंती की खातिर आजकल एक कंपनी में काम कर रहा है। मैं आपको उसका नंबर दे देती हूँ, उस कंपनी का। आप उससे फोन पर बात कर लीजिएगा। ले लीजिए। थैंक्स सरला जी। उसे एक बार मिलके इत्मीनान करना चाहती हूँ। ठीक है, अब उससे मिलकर ही आपसे बात करूंगी। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। सर नमस्ते। अरे आओ हिम्मत, आओ। बोलो, क्या बात है? समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको बताऊं तो कैसे बताऊं। अरे भाई, ऐसी क्या बात है? कोई पर्सनल बात करना चाहते हो? व्यक्तिगत तो कोई बात नहीं है, बात तो कंपनी की है। पर मैं चाहता हूं कि इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो फिर तुम इतना सोच विचार क्यों कर रहे हो? मुझे बताते क्यों नहीं? माफ कीजिएगा सर,
कहीं आपको ऐसा न लगे कि मैं यहाँ किसी की चुगली करने आया हूँ। दरअसल सर, मैं अपनी आंखों के सामने किसी भी तरीके की कोई बेईमानी, धोखेबाजी नहीं देख सकता। और आपकी कंपनी में बेईमानी और धोखेबाजी हो रही है सर। ये तुम क्या कह रहे हो हिम्मत? मेरी कंपनी में बेईमानी हो रही है? हाँ सर, ऐसी धांधली हो रही है। और अफसोस की बात यह है कि ये खबर आपको किसी ने दी नहीं। साफ साफ बताओ हिम्मत, कौन है जो मेरी कंपनी में धांधली कर रहा है? मेरे सारे वर्कर्स पुराने हैं और सालों से मेरे लिए ईमानदारी और मेहनत से काम कर रहे हैं। सर, काश आपका ये विश्वास सच्चा होता। आपके इसी विश्वास की वजह से तो वो बड़े आराम से धांधली कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप किसी पर शक ही नहीं करते। हिम्मत, ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। मेरे वर्कर्स मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हैं और मुझे पता तक नहीं कौन है मेरी कंपनी में धांधली कर रहा है और कैसी धांधली हो रही है। ये देखिए सर, कल जो माल अहमदाबाद गया था, उसमें 200 बोरियों का चालान कटा है। लेकिन इसका रिकॉर्ड तो फाइल में है। हाँ सर, पर बोरियां तो 250 भेजी गई थी। क्या? हाँ सर, इस रसीद के हिसाब से तो पूरी 50 बोरियों का घपला है। ये घपला किसने किया है? किसने किया, क्यों किया, ये सब तो मैं नहीं बता सकता सर। चालान के हिसाब से माल की गिनती करके लोड करना तो मैनेजर गुप्ता का काम है। ये सब मैं अपने मुंह से नहीं बता सकता। मेरा फर्ज सिर्फ इतना था कि मैं इस घपले से आपको अवगत कराऊं। ठीक है हिम्मत, तुमने बताकर बहुत अच्छा किया। मैं इसका पता लगाऊंगा। ठीक है सर, तो फिर मैं चलता हूं। हिम्मत, तुमने आज मेरे सामने जो सच्चाई बयान की है उसका मुझे कभी पता नहीं चल पाता, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी मेरी कंपनी में काम कर रहा है। सर, मैंने अपने जीवन में सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी ही सीखी है। यही मेरी पढ़ाई है, यही डिग्री और यही काबिलियत। इसके अलावा तो सर मुझे कुछ आता नहीं। हिम्मत, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी तुम्हें एक दिन बहुत ऊंचाई तक ले जाएगी। अरे बैठो ना, खड़े क्यों? नहीं सर, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे हाँ, आज तक तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। भैया हैं, भाभी हैं और एक प्यारा सा भतीजा है। हाँ, तुमने मुझे बताया था कि तुमने अभी तक शादी नहीं की ना। इरादा तो बनाया है, अब देखिए कामयाब होता हूँ कि नहीं। दरअसल सर, जो लड़की मैंने पसंद की है वो शादी करने को राजी नहीं है। तुम्हारे जैसे ईमानदार आदमी से कौन शादी से इनकार कर सकता है? देखना, एक दिन वो लड़की मान जाएगी।